नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। तो उसके ऊपर अनुपम खेर ने एक मूवी में कृष्ण के बारे में कुछ कहा था। तो आप लोगों ने वो मूवी देखी भी होगी, तो आज हम उसका मैशअप देखने वाले हैं। तो अनुपम खेर ने जो ये बातें कही हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो वो मतलब हर किसी को सुननी चाहिए। और ये मूवी का एक सीन है, तो थोड़े मतलब 2.5-3 मिनट का, तो ये आप लोग भी सुनो। और ये जैसा भी हो, मतलब भगवान श्री कृष्ण को किस उस वे में एक डॉक्टर के रूप में है अनुपम खेर इस मूवी में, और किस वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो सुनने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी न्यू वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपका अचीवमेंट्स क्या है? आपकी लिखी हुई किताबें क्या है? और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर श्री कृष्ण का वास्तव में मेडिकल एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है सर? आप एक साइंटिस्ट हो सर। हमें दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ नहीं है, बस आंखें। श्री कृष्ण को भगवान की मोहर लगा के मनुष्य और धरती से अलग मत करो। He is biologically born and brought up on this earth. वो एक अपार बुद्धि, ऊंचे सिद्धांतों से जन्म लेकर इस धरती पर चलने वाले इंसान है। उन्होंने जो धर्म बताया था वो धर्म नहीं, हमारा जीवन है। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है? रक्षा के लिए समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है? अच्छा, ये पूरी आंखों से मन की बातें समझाने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है? बांसुरी बजाकर गाय और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन हो सकता है? अच्छी सेहत का संदेश देने वाला, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? धर्म के लिए युद्ध करो ये कहने वाला, उससे बड़ा वीर कौन हो सकता है? या कष्ट ना हो ऐसा महसूस कराने वाला, उससे बड़ा राजा कौन? हवन यज्ञ से बारिश बरसाई, उनसे बढ़कर प्रकृति को समझने वाला क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन? कंट्रोलेबल आरपीएम के साथ घूमते सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बढ़कर काइनेटिक इंजन। सब फाइटर, सिंगर, टीचर, वॉरियर एंड व्हाट नॉट। He is everything. His aura is eternal. He is more than God to me. I worship His excellence. सर, भगवान को पूजने से बढ़कर उन्हें समझना जरूरी है। आपको देखकर आज पता चला है सर, इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा सर। जी। सो बड़ा ही गूज़बम्प्स वाला है। और जिस तरह से अनुपम खेर के पास वो आते हैं और उनको कुछ बोलते हैं और वो फिर एक्सप्लेन करते हैं, हाँ, आप कैसे कर सकते हैं, और वो बताते हैं एक एक एग्जांपल दे करके कि किस तरह से वो उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा लॉर्ड कृष्णा के बारे में तारीफ जितनी भी सब हैरान हो उनकी खूबियां हैं वो सबको एग्जाम्पल दे दे के द्वारका के बीच में एक नगरी खड़ी कर दी। तो बहुत सारी चीजें, जिस तरह बांसुरी बजाकर वो बांसुरी बजा के करते थे गाय वगैरह को, तो एक एक एग्जाम्पल दी। और वो कहते हैं कि मैं, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि मुझे कितना मैं उनको फॉलो करता हूँ, कितना उनसे प्यार करता हूँ। और एंड में फिर जो है ना, जो कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय एंड में कहते हैं सर, भगवान को पूजने से ज्यादा उन्हें समझना जरूरी है, और ये मुझे आपसे मिलकर पता चला है। Oh my gosh! 然后
even though it's 3 minutes, I tell you that 3 minute of just a scene is not just a scene. It just like took you right into that, you know, the feeling and the way. Anupam Kher didn't even have to do, you know, like sometimes, you know, when someone acts, they do they do more than they should. He didn't have to. It was what he was saying and how he was just you just lose yourself with the way that he just explained all those things. You know, that, you know, as someone, Lord Shri Krishna, like being the excellence of doing everything that, you know, like normal people now do this or do that, learn these skills, but having someone who actually led the way in every single thing, doesn't matter what it was, and being so excellent at it, there's nobody like him. And like he says, it's not just about worshiping, it's like so much more. It's a डुपर क्लिप यार जबरदस्त क्लिप है इसने तो। इस वीडियो का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, जो आप उनके स्टूडेंट कह लें, जो उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि आप साइंटिस्ट हैं और आप ये किस तरह कह सकते हैं कि गॉड सुप्रीमेसी के बारे में बता रहे थे वो। तो जब उन्होंने अपने अल्फाज का चुनाव करना शुरू किया अनुपम खेर जी ने, आप देखें कि उन्होंने कहा कि जो एक समंदर के दरमियान में द्वारिका नगरी विशाल है, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन होगा। क्वालिटीज थी ना, आप देखें कि उन्होंने कहा कि अपनी बांसुरी बजाकर जो गायों को और आप देखें कि गोपियों को एकत्रित कर ले और वो उन पर मोहित हो जाते, उनकी बांसुरी की धुन पर ही मोहित, तो उनसे बड़ा म्यूजिशियन क्या कौन होगा। और आप देखें कि सुदर्शन चक्र की जिधर बात है कि उन्होंने कहा कि अनकंट्रोलेबल आरपीएम मतलब मीन्स रेट पर माइल, बिल्कुल, कि जिसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, उन्होंने उसे कंट्रोल किया, तो उनसे बड़ा काइनेटिक एनर्जी को समझने वाला कौन हो सकता है। उसके कुछ संकट आने वाला है, कुछ तूफान आने वाला है। और स्टार्टिंग में ट्रेलर के ये भी बताते हैं कि मन्नत जो मानी हुई है उसको पूरा कर लो। मतलब वो कहते हैं टेंपल में जाओ और वहाँ पे जाके मतलब कुछ करो, कुछ है, मतलब कुछ आई थिंक किसी कुछ सालों पहले कोई चीज़ हुई है उससे रिलेटेड है, कुछ कोई मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करना है निखिल ने, और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे तो कमाल किया होगा। आई जस्ट गेस दैट यार, इतनी ब्रिलियंट जो सिनेमाटोग्राफी हुई है, जो इफेक्ट्स हैं, और काइंड ऑफ सेम स्टोरी, मतलब वैसी ही नहीं है लेकिन उससे रिलेट की गई है। उसी टाइप की मिस्ट्री सॉल्व करनी है, एक मिस्ट्री सॉल्व करनी है, अपना सिचुएशंस को कंट्रोल में करना है। कोई डॉक्टर का होने का, क्योंकि दिखाता है ना वो अपना, अभी डॉक्टर कहता है, अच्छा जवाब देता है कि तुम क्या भगवान हो, कहता है नहीं मैं भगवान ही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जान बचाऊंगा। पहली बात तो मेरे को जो विजुअल्स थे सबसे पहले बहुत अमेजिंग। वो बोला द्वारका में जाना चाहिए आपको जल्द से जल्द और वहाँ दर्शन करने चाहिए। वो बोला ना कि आजकल वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, तो कुछ इसमें मेरे को कुछ एक मिशन होंगे, कुछ बीच में देखा कुछ साइंटिस्ट से भी थे, वो क्या वो सब बना रहे थे, पूरी किट वगैरह पहनी हुई थी। और वो बता ना अरबिक ओशन से अटलांटिक तक की पूरा। और इसमें मेरे हिसाब से एक एडवेंचरस मूवी होने वाली है। वो बोलता ना हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी, हाँ बोला ना कि श्री कृष्ण, हाँ ये था हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी। तो ये दिखाई जस्ट की वीडियो, और अनुपम खेर ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में मतलब इतनी सटीक बातें कही हैं। तो ये मैसअप बनाने का मेरा यही रीज़न था कि ये चीज़ें, जैसा कि फिल्म के उसमें लास्ट में वो बोल भी रहे कि ये चीज़ें हर किसी को सुननी चाहिए, और इससे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भगवान कृष्ण के बारे में जानने को मिलता है। और छोटे से उसमें मतलब बातों में अनुपम खेर जी ने जो ये लाइन बोली है, इसमें भगवान श्री कृष्ण को मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि हर, जैसे कि हम कहते हैं भगवान कण कण में विराजमान है, तो उनके बारे में इन्होंने कुछ एग्जाम्पल देके पूरा भगवान एक नैरेटिव सेट कर दिया है। अगर जो बंदा इसको बहुत गहराई से सोचेगा तो वो भगवान कृष्ण को एक अच्छी तरह से और अच्छी तरह जान सकता है। तो वैसे भगवान कृष्ण, श्री राम या जो हमारे गॉड हैं, इनके बारे में जितना जानो या जानते ही जाओ, कभी ये इनको जैसे ख़त्म नहीं किया जा सकता कि ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि मुझे पूरा ज्ञान है इनके बारे में। लेकिन हाँ ये है कि जितना ज़रूरी है लाइफ में उतना आप लोगों को जानने को ज़रूर मिल सकता है अगर कोशिश करें तो। या वैसे मैंने सुना है, कहाँ तक सही है या गलत है, कि भगवान कृष्ण का भक्त होना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो खुद भी बड़ी कठिनाइयों से, कभी उनके जीवन में भी मतलब बहुत ज़्यादा सुख शांति नहीं रही। शुरू से ही उन्होंने मतलब बर्थ भी जेल में ही हुआ उनका, तो उसके बाद भी पूरे लाइफ जितना हम स्टोरी देखते हैं उनकी या स्टोरी हम पढ़ते हैं भगवद गीता में देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिजी ही रहे हैं।
और वैसे दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये भी एक सच्चाई है कि भगवान कृष्ण या भगवान राम का या जिस भी गॉड का अगर धरती पे जन्म हुआ था तो वो किसी न किसी कारण से हुआ था। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि पाप का नाश, अधर्म का नाश करने के लिए विष्णु भगवान बार बार अवतार लेते हैं, तो ये भी उन्हीं के रूप थे। लेकिन अधर्म का अवतार मतलब वो करने के लिए जरूर अवतार लिया था, लेकिन एक भगवान थे तो उनके लाइफ में भी मानव रूप में थे, तो उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें होती रहती थी। तो अब भगवान कृष्ण का लोग कहते हैं भक्त बनना इतना आसान नहीं है, तो वाकई में मुझे लगता है कि नहीं है। और वैसे किसी का भी भक्त बनना आसान नहीं है, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि मुझे अगर दिल से कोई भी किसी भी तरह से अगर मेरी पूजा करता है तो मैं उसकी जरूर सुनूंगा। तो ये भी एक रियलिटी है। तो बाकी आज जन्माष्टमी है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो उनको खेलने का है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। और कमेंट में हैप्पी जन्माष्टमी जरूर लिखना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।